इसमें आप देख सकते हैं कि उन्हीं के एक सांसद प्रताप सिम्हा, जो मैसूर से भाजपा के सांसद हैं, उनके द्वारा वो पास बनवाया गया, उन बच्चों को अंदर ले जाया गया। और उसको क्यों ले गए, क्या कारण था, ये सारी चीज़ों की जांच करने का विषय है। और निश्चित तौर से भाजपा के सांसद से पूछताछ हो और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यही हमारे दल के कोई व्यक्ति होते या कांग्रेस का कोई उसमें सांसद शामिल होता, उनके पास पे अगर जारी हो गया होता, तो अब तक क्या नहीं क्या पूरे देश में उसकी चर्चा और लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें भाजपा के लोग इस पे फेंक। इस तरह के कि पास अब जारी कर रहे हैं भाजपा के सांसद, तो इस पर इनकी जांच हो, इनकी गिरफ्तार किया जाए और इनकी संसद सदस्यता निरस्त की जाए। दिल्ली में संसद भवन पर हुए हमले की 22वीं बरसी मनाई जा रही थी, तो उसी दौरान कुछ युवक संसद भवन में घुस गए और वहां पर काफ़ी हंगामा काटा। इस बात के बाद लगातार संसद भवन की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे इस तरह के अगर हमले हो रहे हैं और सुरक्षा पे चूक मानी जा रही है। निश्चित तौर से एक तरफ 22वीं बरसी मनाई जा रही थी, दूसरी तरफ लोकसभा के अंदर जो बच्चे घुसे और वो पूरी तरीके से लोकसभा की सुरक्षा को उन्होंने तार तार किया, और ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। मैं कहूँ कि अगर इस चीज़ों को अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत और भी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। मैं ये इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसके पूर्व में जिस तरह की घटना घटी उसमें भी भाजपा की सरकार थी, कल भी भाजपा की सरकार थी जो आज इस समय वर्तमान में चल रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि उन्हीं के एक सांसद प्रताप सिम्हा, जो मैसूर से भाजपा के सांसद हैं, उनके द्वारा वो पास बनवाया गया, उन बच्चों को अंदर ले जाया गया। और उसको क्यों ले गए, क्या कारण था, ये सारी चीज़ों की जांच करने का विषय है। और निश्चित तौर से भाजपा के सांसद से पूछताछ हो और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यही हमारे दल के कोई व्यक्ति होते या कांग्रेस का कोई उसमें सांसद शामिल होता, उनके पास पे अगर जारी हो गया होता, तो अब तक क्या नहीं क्या पूरे देश में उसकी चर्चा और लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें भाजपा के लोग इस पे फेंकते। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग कि इस पे बाकायदे फिलहाल जांच कड़ी होनी चाहिए और गिरफ्तारी तक होनी चाहिए? बिल्कुल, इस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए कि इस तरह के कि पास अब जारी कर रहे हैं भाजपा के सांसद, तो इस पर इनकी जांच हो, इनकी गिरफ्तार किया जाए और इनकी संसद सदस्यता निरस्त की जाए। बिल्कुल इस पर, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है कि आप वो कल स्मोक बम लेके चले गए, और भी कोई बम लेके जा सकते थे, और भी कोई ऐसी घटना कर सकते थे, कोई और भी हथियार लेके जा सकते थे। तो इसमें सीधे सीधे भाजपा के सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, उनको गिरफ्तारी तक होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरा नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री बिहार। वो वाराणसी में रैली करने जा रहे हैं, हुंकार भरने जा रहे हैं जनसभा के जरिए। क्या कहेंगे, आप लोग उसमें शामिल होंगे? किसी तरह की बातचीत हुई है, कुछ निमंत्रण, कुछ आप लोगों के शामिल होने को लेके उनकी तरफ से कुछ न्योता भेजा गया है? नहीं, मेरी भी जानकारी में नहीं है। मैंने सुना है आप लोगों के माध्यम से कि कोई एक नीतीश कुमार जी यहाँ रैली करने जा रहे हैं। निश्चित तौर से वो इंडिया गठबंधन के हमारे पार्ट हैं और उसमें वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। अगर वो आएंगे और निश्चित तौर से वो हम लोगों से अगर सहयोग मांगेंगे तो पूरा सहयोग हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी इसको लेके कोई जानकारी नहीं या निमंत्रण न्योता नहीं? नहीं, मेरे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से पता चला है, न कोई निमंत्रण हमारे पास। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया, लेकिन संन्यास लेने की बात से लगातार इनकार किया जा रहा है। ऐसे में बार बार कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में वो शामिल होंगी नहीं होंगी, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अब क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, उन्होंने अपने परिवार के अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित किया, ये उनका इंटरनल मामला है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर से मायावती जी को आगे समाज को देखते हुए, इस पूरे राष्ट्र की जो स्थिति है उसको देखते हुए उनको ज़रूर उस पर विचार करना चाहिए कि वो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हों और अपने समाज को और जो राष्ट्र के अंदर जो विघटनकारी शक्तियाँ काम कर रही हैं उनके खिलाफ मोर्चे में वो शामिल हों। बसपा के ही एक विधायक उमाशंकर सिंह ने अभी बयान दिया है कि गठबंधन को लेकर दरवाजे खुले हैं, बशर्ते बसपा को उनके मतदाताओं को फ़ायदा मिलना चाहिए। देखिए, फ़ायदा नुकसान के लिए मैं समझता हूँ कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। जनता की सेवा करना है, समर्पण होना चाहिए। इशारा कर दिया है गठबंधन को लेकर। मैंने वही कहा ना कि फ़ायदा नुकसान के लिए नहीं,
बिल्कुल मैंने कहा कि राष्ट्र की देख सोचते हुए, विचार करते हुए जरूर उनको साथ आना चाहिए और जनता की सेवा करने का व्रत, सेवा काम करने का व्रत, जनता के साथ हर सुख दुख में, और जो समाज के अंदर चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से आम आदमी, नौजवान, महिलाएं और जिस तरीके से परेशान है, आप देख सकते हैं कि भाजपा की सरकार में किस तरह से अत्याचार, भाजपा के विधायक द्वारा नाबालिग बच्ची से बलात्कार किया जाता है, दोषी करार दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर से गरीब व्यक्ति, गरीब लोग सताए जा रहे हैं और उस पर निश्चित तौर से इनको बसपा को आना चाहिए, गठबंधन के साथ आना चाहिए। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, नतीजे सामने आ गए हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, तो क्या कहेंगे अब जो अखिलेश यादव और आप में जो एक खटास मानी जा रही थी, लगातार तीखे प्रहार किए जा रहे थे, अब उसमें कुछ कमी आएगी, कुछ मतभेद कम होगा? नहीं, कोई हमारी तरफ से कोई खटास नहीं है। वो इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं। जो बातें तथ्य के साथ थी वो मैंने कहा था। मैंने कभी भी न हल्की बात की है, न कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं सदैव जो सही बात थी, जो तथ्यपरक बात थी, वही मैंने कहा है। सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा अब सामने आने वाला है, खास तौर से जो 3 राज्यों में शिकस्त मिली है कांग्रेस को, उसके बाद से माना जा रहा है सीट शेयरिंग अब कम होगी और जो अन्य इंडिया गठबंधन के दल हैं उनको सीट शेयरिंग ज़्यादा मिलेगी। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस का अपना खुद का अपनी ताकत है, अपने लोग हैं और उस पर सब लोग काम कर रहे हैं। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को ताकतवर पार्टी है। कांग्रेस का वोट शेयरिंग आप देख सकते हैं, चारों स्टेट के अंदर आप उठा कर देख सकते हैं। हमारे हर स्टेट के अंदर वोट शेयरिंग बढ़ी है। हमारे मत प्रतिशत भाजपा से 10 से 12 लाख वोट ज़्यादा हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अंतिम सवाल है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम फेस कौन होगा? निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन के साथ हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे नेता राहुल जी हैं, तमाम वरिष्ठ लोग हैं हमारे, तो अब वो लोग तय करेंगे। खड़गे जी हैं, तय करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन के उसमें जो आगे आकर, क्योंकि पूरे देश के अंदर आप देखें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक कांग्रेस का ही राज जहाँ भी है, कार्यकर्ता और पूरे वर्ग का भी 4-5 स्टेट में हुआ। आपने देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन रहा, कांग्रेस रही है। कोई एक पीएम फेस, एक या दो? अब ये तो उस पर तय करेंगे लोग। मीटिंग चल रही है, मीटिंग तय करके उस पर बताएंगे लोग। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिन्होंने साफ तौर पर तो नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर तय कर दिया कि पीएम फेस कोई ना कोई कांग्रेस की तरफ से ही होगा। और उन्होंने ये भी मांग की कि संसद पर हुए हमले में दोषी भाजपा सांसद के ऊपर न केवल कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनकी सदस्यता को भी खत्म कर देना चाहिए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।